हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विदेश नीति। हम चीन की विदेश नीति को इस वीडियो में जानेंगे। किसके प्रति? दक्षिण पूर्व में जितने भी देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशियन जो कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जितने भी देश हैं उनके प्रति चाइना की विदेश नीति क्या है, चीन की विदेश नीति क्या है, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, पहले तो आप स्क्रीन पर चाइना को देख पा रहे हैं, ये है चाइना। और एशियन कंट्री देखो, एशियन में भी कौन सी? दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्री। तो आपको ये देखो, ये डायग्राम बनाना आता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये लो जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम साउथ ईस्ट, यानी दक्षिणी पूर्वी। और हम एशिया के दक्षिण पूर्व में चलेंगे तो यहाँ देखिए, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये लो जी, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो इधर जितने भी कंट्री है, चाइना के इधर, ये यहाँ से इधर नहीं, इस एरिया में जितनी भी कंट्री हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? दक्षिणी पूर्व एशिया के अंदर आएगी, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। और मेन हम 10 कंट्री की बात करेंगे जो कि आसियान ग्रुप का हिस्सा है। आसियान, आपने नाम सुना होगा। आसियान के अंदर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान द्वारा बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपने ये नाम सुन रखा होगा। तो ये 10 कंट्रियाँ हैं कौन कौन सी, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जूम करके आपको एक एक दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये 10 एशियन दक्षिणी पूर्वी एशिया की कंट्रियाँ हैं मेन। तो एक तो है म्यांमार, 2 नंबर लाओस, 3 नंबर थाईलैंड, 4 नंबर वियतनाम, 5 नंबर फिलीपींस, 6 नंबर मलेशिया, 7 नंबर सिंगापुर, 8 नंबर इंडोनेशिया, थोड़ा जूम और करना पड़ेगा, 9 नंबर ब्रुनेई, और 10 नंबर कंबोडिया। 10 है, दोबारा से बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं एशियन के अंदर जिनकी हम बात करने वाले हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियन कंट्रियों की बात कर रहे हैं जो आसियान का समूह है। म्यांमार 1, लाओस 2, थाईलैंड 3, वियतनाम 4, कंबोडिया 5, फिलीपींस 6, मलेशिया 7, सिंगापुर 8, इंडोनेशिया 9, और यहाँ पर है ब्रुनेई। इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लो जी, ये है ब्रुनेई 10। ये आसियान समूह है। तो ये 10 मेन जो है एक तरीके से प्रभाव रखती है कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। तो ये जो चाइना है, इस चाइना की इनके प्रति नीति क्या है? तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में एक बार बताता हूँ भी। चाइना जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो चाइना है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में विस्तारवादी नीति रखता है। मतलब अपना विस्तार करना चाहता है। क्या करना चाहता है? विस्तार करना चाहता है। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी है। और उल्टा इन देशों की चीन के प्रति क्या नीति है? तो ये जो देश हैं, देखिए, चाइना तो क्या करना चाहता है? चाइना तो यहाँ विस्तार करके अपने प्रभाव क्षेत्र को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। और ये जो कंट्रीज है, इनकी चाइना के प्रति क्या नीति है? देखो, चाइना एक थोड़ा शक्तिशाली देश है तो नरम नीति होगी कोई ना कोई। तो नीति क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की नीति चीन के साथ सहयोग बढ़ाकर, सहयोग मतलब चीन के साथ क्या करें? सहयोग बढ़ाकर उसे यथासंभव संयमित बनाए रखने की है। यानी मतलब उसे उसके साथ मतलब एक तरीके से नॉर्मल व्यवहार करे, नरम रुख बनाए कि चीन नाराज ना हो जाए। तो सहयोग बढ़ाकर संयमित उसको बनाए रखने, मतलब चाइना को संयमित बनाए रखें, ये नीति है। देखिए, एक और तो जहाँ चाइना इन देशों पर अपना विस्तार करके इन पर क्या कर रहा है? एक तरीके से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं ये देश इसके प्रति नरम रुख अपना रहे हैं, संयमित और सहयोग दे रहे हैं भी, कहीं ना कहीं चाइना नाराज ना हो जाए। तो हम आज की जो
टॉपिक है, हमने चाइना का इधर से इधर प्रभाव पड़ना है भी। चाइना का इन देशों पर क्या मतलब, इनकी मतलब चाइना की इन देशों पर क्या नीति है। अगली वीडियो में हम उल्टा पढ़ेंगे इन देशों की चाइना के प्रति क्या नीति है। वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया भी, वो तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशियन देश हैं ये तो सारे सारे क्या करेंगे, सहयोग करेंगे और चाइना को सीमित बना के रखेंगे। लेकिन चाइना क्या करेगा, अपना विस्तार करेगा और प्रभाव बनाने की कोशिश करेगा। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि चाइना की दक्षिणी पूर्वी एशियन देशों के प्रति जो नीति है, मतलब यानी विस्तार विधि नीति को विस्तारवादी बोल दो या प्रभाव बनाने की नीति है, जो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विस्तारवादी नीति। यानी टॉपिक का नाम क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विस्तारवादी नीति, मतलब चीन जो विस्तार करना चाहता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है। देखिए, एशियाई महाशक्ति चीन, ये एशिया की महाशक्ति मान सकते हो। एशियाई महाशक्ति चीन स्वभावतः ही विस्तारवादी है, मतलब इसका स्वभाव ही विस्तार करना है। वह चाहता है कि मैं फैलता जाऊं, कि चीन बड़ा होता जाए। मतलब एशियाई महाशक्ति चीन स्वभावतः ही विस्तारवादी है। इस कारण उसका अपना हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। मतलब चाइना जो है, देखिए थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, चाइना की सीमा जिधर भी लग रही है, चाहे इधर मंगोलिया से लग रही हो, इधर के जितने भी कंट्री है, चाहे इंडिया से लग रही हो, चाहे इधर जो भी कंट्री हो, जिनसे भी, चाहे समुद्रिक सीमा है, चाहे कोई भी सीमा है, जिनसे भी सीमाएं लग रही है चाइना की, सभी के साथ इसकी क्या है, एक तरीके से मतलब लड़ाई चल रही है। क्योंकि ये अपने एरिया को बढ़ाता है और हर कोई देश नहीं चाहता कि वो भी अपनी सीमा भी इसे दे दे, तो ये अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है और लड़ाई करता रहता है। तो कुल मिला के बात ये कि जो ये चाइना जो है ना, चाइना स्पष्ट है विस्तारवादी देश है, यानी इसकी थॉट में ही है कि मेरे को क्या करना है, बड़ा होना है, विस्तार करना है। तो ऐसे ही महाशक्ति चीन जो है उसके स्वभाव में ही क्या है, विस्तारवादी गुण है। तो स्वभावतः विस्तारवादी है, इस कारण इसका अपना हर देश पड़ोसी देश के साथ क्या है, सीमा विवाद भी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी चीन विस्तारवादी नीति रखना चाहता है। मतलब जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्रीज है, दक्षिणी पूर्वी एशिया कंट्री है, उनके प्रति भी चाइना की जो नीति है वो कैसी है, विस्तारवादी नीति है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी चीन की विस्तारवादी नीति कायम है। ये चीन के इस क्षेत्र में विशेषकर चीनी सागर, देखो ये जितने भी देश हैं, यहाँ पर मैं आपको चीनी सागर दिखाता हूँ। ये लो, ये यहाँ लिखा हुआ है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। मतलब ये जितने भी देश हैं, ये जो देश हैं चीन के इस क्षेत्र, मतलब ये जो समुद्री क्षेत्र की बात करें, विशेषकर चीनी सागर तथा म्यांमार जिसको वर्मा भी बोलते हैं, ये रहा म्यांमार। ध्यान रखिएगा, ये चाइना का कट्टर समर्थक है ये म्यांमार। तो चीन सागर हो गया एक, तो चीनी सागर और म्यांमार में उसके बढ़ते प्रभाव, उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति से भयभीत है। मतलब सारे जो देश हैं ना, कौन से, दक्षिणी पूर्वी एशियन मतलब आसियान के जो देश हैं, वो चाइना का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, किसमें, एक तो चाइना सागर में बढ़ता जा रहा है, चीन सागर में, और दूसरा इस म्यांमार में जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण से एक तरीके से ये सारे देश जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, एक तरीके से भयभीत है, उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। और चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उसकी इसी विस्तारवादी मनोवृत्ति के कारण, यानी चीन की इसी विस्तारवादी नीति के कारण यहाँ के जितने भी देश हैं, यहाँ के राष्ट्र अमेरिका की उपस्थिति जो है का विरोध नहीं कर पाते हैं। देखिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पर अमेरिका की भी उपस्थिति है, और अमेरिका की उपस्थिति का ये जो कंट्रीज है ये विरोध नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि चाइना एक तरीके से विस्तार कर रहा है, और चाइना को रोकने में कहीं ना कहीं इनकी कौन हेल्प कर सकता है, अमेरिका। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका की उपस्थिति यहाँ का है, कहाँ, क्योंकि अमेरिका तो देखो, अब मैं आपको ध्यान से देखना भी, हम तो यहाँ हैं, ये देखिए, हम तो इस एरिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका कहाँ है। अब अगर हम यहाँ से इधर चलते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, पास में ही अमेरिका है। ये लो जी, ये ग्लोब पर ये जो लाइन आ चुकी है बीच में, दो डिवाइड कर चुका है, तो हम दूसरे हिस्से में पहुँच गए हैं। ये लो जी, ये है अमेरिका। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। देखो, एक तो बात करें अमेरिका महाद्वीप की, ये
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, देखो महाद्वीप, देश की बात नहीं कर रहा, महाद्वीप। और ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका में 3 मुख्य देश हैं, आपने नाम सुने हुए, कनाडा का नाम सुना होगा, सिंपल इसका प्रधानमंत्री है बिल्कुल। मैक्सिको का नाम सुना होगा, और ये है यूनाइटेड नेशन, ये है अमेरिका। ये जो है ये यूनाइटेड नेशन, यूएस जिसको बोलते हैं, सॉरी यूनाइटेड नेशन क्या, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट है, जो स्टेट यूएस जो है ये अमेरिका है। तो आपने देखा भी होगा अभी ट्रम्प ने एक मैक्सिको के साथ यहाँ पर एक सीमा, बड़ी सारी दीवार बना दी है ताकि मैक्सिकन लोग यूएस में ना पाएँ, याद है आपको? ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा मैक्सिको, ये मैक्सिको है और ये यूएस है। तो यहाँ यूएस ये है, अमेरिका जिसकी देश की बात करें ये। तो अब यहाँ से देखिए यूएस ने अपना जो है यहाँ प्रभाव कैसे जमाया, इधर मैं चल रहा हूँ तो यहाँ देखो बिल्कुल पास में ये इंडोनेशिया, ये सॉरी फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस। और फिलीपींस में एक खाड़ी है सिबुक खाड़ी, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखो फिलीपींस। फिलीपींस में ध्यान रखना, फिलीपींस की राजधानी आ चुकी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और जूम करते हैं आपके सामने, ये देखो ये सुबिक लिखा रहा है, इसको और जूम करते हैं, ये रहा सुबिक बे। सुबिक जो खाड़ी है, यहाँ पर अमेरिका ने डेरा जमा रखा है, मतलब अपने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर छोड़ रखे हैं, एक तरीके से डेरा जमा रखा है इस एरिया में। पर हाँ, इस एरिया को तो अभी खाली भी कर दिया, पर लगभग अभी भी इस एरिया में इसका प्रभाव है, थोड़ा बहुत एरिया छोड़ा उसने। तो ये जो पहाड़ी की, ये खाड़ी की बात करें, सुबिक खाड़ी की, तो ये थोड़ी दूर है, ये देखिए यहाँ से, ये लो, यहाँ ज़्यादा देर नहीं लगती इसको आने में, ये लो आप यहाँ से देखो, यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक ही। तो आपको समझ गए होंगे इस एरिया में कैसे प्रभाव है अमेरिका का। तो अमेरिका यहाँ है, हालांकि ये देश एक तरीके से अमेरिका को निकाल सकते हैं, इनको मतलब विरोध करें अमेरिका का यहाँ पर उपस्थिति कोई ज़रूरी नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये देश विरोध ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर अमेरिका का विरोध करेंगे तो चाइना क्या करेगा, अपना विस्तार बढ़ाएगा। तो एक तरीके से अमेरिका का ये विरोध करने से डरते हैं। तो देखिए कुल मिला के चाइना की क्या है, विस्तारवादी नीति है, और यही कारण है कि अमेरिका की उपस्थिति का विरोध भी ये कंट्रीज़ नहीं कर पा रही हैं। और कुल मिला के बात ये कि स्पष्ट साफ ये कह सकते हैं हमने कि दूसरे शब्दों में वे अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ मुखरित नहीं होते हैं, यानी क्लियरली उसे साफ नहीं बोलते कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू जा। तो ये विरोध भी नहीं करना चाहते किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका भी यहाँ आराम से डटा हुआ है। अब देखिए चाइना जो है, चाइना कहता है कि ये तो मेरा एरिया सारा, ये सारा अपना एरिया खुद का मानता है भी, अपना एरिया का मतलब ये तो परंपरागत पुराने टाइम से मेरा ये एरिया है, अमेरिका कौन होता है यहाँ आने वाला। तो दूसरी तरफ चीन दक्षिणी पूर्वी एशिया को अपना परंपरागत क्षेत्र मानता है, वे उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में किसी अन्य शक्ति, जैसे अमेरिका आ गया, किसी अन्य शक्ति का प्रभाव उसके गले नहीं उतरता। इस क्षेत्र में राष्ट्रों का स्वतंत्र दृष्टिकोण फूटी आंख नहीं पाता। देखिए यहाँ पर जो कंट्रीज है वो अपना अगर कोई डिसीजन लेना चाहिए, किसी और देश के साथ डील करना चाहिए, तो भी चाइना क्या करता है, रोक टोक करता है, हस्तक्षेप। देखिए स्वतंत्र कंट्रियों पर भी अपना जोर आजमाइश, अभी आपको आगे बताएंगे। मतलब चाइना का प्रभाव दबदबा इतना है कि यहाँ के छोटे छोटे जितने देश है ना, उनके ऊपर इनको स्पष्ट कहता है कि यहाँ नहीं, तेरे को इससे डील नहीं करनी, तेरे को इससे कोई समर्थन नहीं प्राप्त करना, मतलब औरों के साथ भी डील साइन करने से रोकता है कौन, चाइना। तो इस क्षेत्र के राष्ट्रों का स्वतंत्र दृष्टिकोण उसे फूटी आंख नहीं बाता, किसको, चाइना को। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ चीन की विदेश नीति कैसी है, विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी नीति। अब हम अलग अलग टॉपिकों को लेकर इसको पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है वियतनाम पर आक्रमण। वियतनाम पर आक्रमण। देखो वियतनाम पर आक्रमण को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा चीन कैसे, मतलब इन छोटे छोटे देशों पर भी अपना अधिकार जमा के इन पर रोब रखता है। मतलब देखिए आप स्वतंत्र है, ये छोटे छोटे देश सारे स्वतंत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया के, तो ये स्वतंत्र है तो किसी भी देश के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, मेरे साथ डील करो, औरों के साथ कोई डील वगैरह नहीं है। तो देखिए वियतनाम ने ये कोशिश की थी, आपको मैं वियतनाम दिखाता हूँ, ये लो जी,
ये आपको वियतनाम दिख रहा होगा, वियतनाम की राजधानी भी दिखा देते हैं आपको, हनोई है वियतनाम की राजधानी। तो ये मैप में ये वियतनाम है, यहाँ से लेके ये बिल्कुल इस बॉर्डर पर ये वियतनाम है और इसकी राजधानी है हनोई। तो ये चाइना पड़ता है, ऊपर ऊपर चाइना पड़ता है, बिल्कुल चाइना से इसकी क्या लग रही है, बॉर्डर लग रही है। तो वियतनाम पर आक्रमण किया इसने, क्यों किया देखिए, वियतनाम ने चीन की आकांक्षाओं के विपरीत जब स्वतंत्र नीति अपनाना प्रारंभ किया, यानी वियतनाम ने कोई स्वतंत्र नीति अपनाई होगी, आपको बताते हैं कौन सी नीति है। तो चीन को क्या लगा कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो यानी जब वियतनाम ने चीन की आकांक्षाओं के विपरीत स्वतंत्र नीति अपनाना प्रारंभ किया तो वह उसका विरोधी हो गया, मतलब चाइना इसका क्या हो गया, एंटी हो गया। और ये बात है 3 नवंबर 1978, 3 नवंबर 1978 की बात है, 3 नवंबर 1978 की बात है। वियतनाम ने रूस के साथ मैत्री और सहयोग की संधि की। 3 नवंबर, तारीख याद रखना, 3 नवंबर 1978, 3 नवंबर 1978 को वियतनाम क्या कर रहा है, रूस के साथ। देखिए रूस कहाँ है, मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये लो जी, अब देखिए यहाँ तो वियतनाम है, यहाँ से, और वियतनाम किसके साथ, ये रहा रसिया, रूस के साथ, बीच में चाइना मंगोलिया भी है। तो इनके साथ मतलब रशिया एक बड़ी कंट्री है तो वियतनाम एक छोटी कंट्री है। तो वियतनाम रशिया से क्या कर रहा है, डील कर रहा है। कभी की बात है 3 नवंबर 1978 को। तो वियतनाम से रूस के साथ, वियतनाम जो है रूस के साथ मैत्री सहयोग की संधि कर रहा है। और जैसे ये संधि करता है तो चाइना क्या करता है, उसकी भर्त्सना करता है। भर्त्सना मतलब कटु आलोचना करता है कि वियतनाम ऐसा कैसे कर सकता है। अब वियतनाम छोटा देश है तो अब वियतनाम को ये चाइना क्या कहेगा, धमकी देगा कि चल तेरे को देखता हूँ मैं, तू इसके साथ कर रहा है भी क्यों, सीधी बात है, अपना प्रभाव बना के रखना चाहता है इस पर कि ये बोले ना, तो धमकी देता है इसको कि भाई तेरे पर आक्रमण करूँगा मैं। तो होता भी यही है। देखो डील कब हुई थी, डील हुई थी 3 नवंबर 1978। किस किस की डील हुई, 3 नवंबर 1978 को वियतनाम की रूस के साथ मैत्री और सहयोग की संधि होगी। अब ये चाइना को गुस्सा आ गया, चाइना को गुस्सा आ गया, तब चाइना आक्रमण कर रहा है इस वियतनाम पर। कब, 17 फरवरी 1979, मतलब लगभग कितने महीने बाद, नवंबर दिसंबर मान लो और जनवरी, 3 महीने, चौथे महीने तो आक्रमण ही कर देता है इसके ऊपर, वियतनाम पर आक्रमण कर देता है। तो मतलब कुल आप देख सकते हो कि वियतनाम पर आक्रमण का रीजन क्या था, वियतनाम ने चीन के साथ कोई लड़ाई नहीं की, वियतनाम ने क्या किया, 3 नवंबर 1978 को रूस के साथ मैत्री और सहयोग की संधि कर ली। भी कभी जरूरत होगी भी तुम मेरे से मित्रता रखो और सहयोग करना। और चाइना को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वियतनाम ने ऐसे क्यों किया, यानी ये तो इतना ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है कि अपने आप डिसीजन ले रहा है। मतलब स्वतंत्र देशों पर भी चाइना कहीं ना कहीं उनके विस्तार को रोक रहा है, अपना विस्तार कर रहा है, उनके मतलब स्वतंत्रता को छीन रहा है। तो 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण कर देता है। चलिए, चीन की बहुत सारी बातें हैं जो स्पष्ट नज़र आएगी कि चीन कैसे मतलब हस्तक्षेप करता है इन देशों में। अब देखिए ये दूसरा जो टॉपिक है, एक तो ये हो गया वियतनाम पर आक्रमण, दूसरा भी कोई ना कोई बहाने चाहिए चीन को। दूसरा बहाना है चीनी प्रवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप। चीनी प्रवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप। चीनी प्रवासी कौन है, देखिए इन कंट्रीज़ में जितने भी, ये देखो ये जितने भी कंट्रीज़ है, चाहे म्यांमार है, चाहे थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जो भी इन कंट्री, जो भी जितने भी कंट्री है, इनके अंदर चीन के लोग आके रहते हैं, चीन के लोग आके रहते हैं। अब यहाँ पर चीन के देखो इसकी व्यवस्था साम्यवादी है, ये साम्यवादी नहीं है, ठीक है। ये जितने भी देश हैं यहाँ पर चीन के लोग आके रहते हैं, वो सारे चीनी हैं और उनको क्या कहेंगे, चीनी प्रवासी। अब वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आके रहने लग गए, यहाँ काम धंधे किए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा हो गया, रोजगार चला रहे, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे देशों के बिजनेस उन लोगों के हाथ में है, तो उनका प्रभाव अच्छा है। अब प्रभाव अच्छा है तो चीन जो है इन लोगों के माध्यम से क्या करता है, इन छोटे छोटे देशों पर कंट्रोल करता है। देखिए कैसे, हालांकि देखो बहुत सारे साल हो गया चीन के ये सारे लोग यहाँ रहते हुए भी अरसा हो गया होगा, हो सकता है कि इन देशों की मान्यता भी, नागरिकता भी मिल गई होगी, पर चीन अभी भी इनको क्या करता है कि आप तो हमारे ही हो। चीनी प्रवासियों को क्या कहता है, आप तो हमारे ही हो, कभी प्रॉब्लम हो
तो मुझे बुला लो। यानी ये तो बस बहाना चाहिए इसको, तो मतलब चाइना को तो बहाना चाहिए। और ये बहाना क्या है, ये भी चीनी प्रवासियों के नाम पर। अब देखिए होता क्या है, चीन प्रवासी चीनियों को अपने नागरिक समझता है। मतलब जो प्रवासी चीनी जितने भी है ना, उनको जानबूझ के क्या कहते हैं, ये तो मेरे नागरिक हैं, अपने नागरिक समझता है। अतः उनके हितों अधिकारों परिवार और संपत्ति की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। चीन कहता है कि भाई इनके खिलाफ कोई मान लो कोई भी गलत बात हो तो मैं सलटारा करूँगा। मतलब चीन कहता है कि चीन चाहता है कि मेरा इंटरफेयर हो, क्योंकि ये मेरा नागरिक है, तो अपना कर्तव्य समझता है। ये कर्तव्य कुछ नहीं, ये जानबूझ के मतलब एक तरीके से इस एरिया पर अपना दोस्त जमाना। वह समय समय पर प्रवासी चीनियों को रक्त संबंधों, बंधुता और रिश्तेदारी के संबंधों की याद दिलाता है। मतलब अब देखिए इन देशों में जो चीनी रहते हैं, चीनी लोग रहते हैं, तो उनको कहता है कि भाई याद रखना तुम चीनी हो, सबसे पहले चीन है। तो उनको मतलब कि भी तुम्हारे भाई बंधु यहाँ पर हैं, यानी तुम्हारी बंधुता यहाँ की है, तुम यहाँ के लोग हो, तो एक तरीके से राष्ट्रीय भावना याद दिलाता है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, चाइना क्या है, साम्यवादी है, और ये सारी कंट्रीज जो है वो गैर साम्यवादी है। ये साम्यवादी नहीं है, गैर साम्यवादी है। तो ये सभी देश गैर साम्यवादी है, परंतु इन देशों की अर्थव्यवस्था पर चीनी प्रवासियों का निर्णायक भूमिका है। देखो अब मैंने ये बताया था कि भी छोटी छोटी कंट्री है, और यहाँ जो ये चीनी जो लोग हैं ये बिजनेसमैन हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, जैसे भी जो भी है, जैसे इंडिया की बात करें भी अंबानी परिवार है, जो भी रिलायंस फैक्ट्रियाँ हैं, या कोई और टाटा परिवार है, या और भी है, तो बड़े जो लोग होते हैं, अमीर लोग हैं, उनका देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है। तो यहाँ पर चीनी लोगों में इंटरफेयर है। अब जाहिर सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था में उनके हाथ में, तो कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी को हिला सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव होने के कारण इन देशों की राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव भी है। प्रवासी चीनियों ने अपनी पृथक जातीय, वंशीय और सांस्कृतिक पहचान को निरंतर बनाए रखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन देशों में चीनी लोग रहते हैं और साथ में अपनी संस्कृति को छोड़ा भी नहीं है। और इन देशों में चीनी रहते हैं ना, उनको बोलते हैं सॉरी ये मैं लिख देता हूँ इसका, हुआ चियो, यानी जो इन देशों में चीनी जितने भी लोग रहते हैं, चीनी प्रवासी लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, हुआ चियो कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, हुआ चियो क्या है। तो प्रवासी चीनी लोगों को हुआ चियो कहा जाता है। तो प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा के बहाने चीन दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के आंतरिक मामलों में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। मतलब चीन का इन देशों में हालांकि कोई मतलब नहीं है, पर चीनी प्रवासियों के नाम पर वो क्या करता है, इनके अंदर भी क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो दो बातें समझ में आ गई होगी, वियतनाम पर आक्रमण और चीनी प्रवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप करना। अब तीसरी चीज़ देखो, जो चीन सागर है, तो चीन सागर पर जो ये क्या कहता है, अपना एकाधिकार बना के रखना चाहता है। चीन सागर पर एकाधिकार का प्रयत्न। तो देखिए चीन सागर, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा चीन सागर, चाइना के बिल्कुल पास में। ये तो जापान वाला है, ये रहा। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। तो चीन जो है चीनी समुद्र पर अपना एकाधिकार मानता है, इस कारण उसका जापान से भी झगड़ा रहता है। देखो बिल्कुल पास में जापान है, ये जापान का सी है, देखो पानी की क्या सीमा होगी, लेकिन चाइना जापान से भी क्या करता है, लड़ाई करते रखता है कि हाँ भी समुद्री की माने। देखो इसकी खुद की स्थलीय सीमा तो कितनी दूर है, लेकिन समुद्रिक सीमा लगती है, इस कारण चीन का जापान के साथ भी झगड़ा रहता है। और चीन की जो मतलब नज़रें हैं वो कहाँ हैं, चीन वस्तुतः दक्षिणी चीन सागर में फैले लगभग 200 द्वीपों पर उसकी नज़र है। मतलब आप अगर जूम करेंगे तो ये चीनी सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे वाइट कलर के ये द्वीप है छोटे छोटे। तो इन 200 द्वीपों पर यानी चीन का एक तरीके से क्या है, नज़र है, वो इन पर कब्जा करना चाहता है, और उसने किया भी है। देखिए यहाँ पर मैं 2 द्वीपों के नाम लूँगा, एक तो पार्सेल जिसको हरीश भी बोलते हैं, ये रहा पार्सेल आइसलैंड, और दूसरा स्पार्टली जिसको नाना साहब भी बोला जाता है, नान साहब। तो इसका नाम हरीश भी बोला जाता है पार्सल, और दूसरा स्पार्टली को नान साहा
नान शाह, यह भी बोला जाता है। तो इन दोनों पर उसने कब्जा भी कर लिया है। तो यानी वैसे तो अपने 200 छोटे छोटे ने इनका नाम रख दिया, 2 नाम रख दिए। तो ये जो है, दोबारा से बता देता हूँ कि 200 लगभग 200 छोटे द्वीप हैं जिन्हें हरीश पार्सल या नानसा स्पॉटली कहा जाता है। ये चीन इनको बोलता है और इन पर ये क्या करना चाहता है, कब्जा भी करना चाहता है। देखो ये यहाँ पर तो कब्जा जमाना चाहता है, प्लस फिलीपींस के ये फिलीपींस के भी छोटे छोटे क्या है द्वीप हैं। और यहाँ पर सिंगापुर, ये आपको सिंगापुर दिखा देते हैं, ये सिंगापुर के भी छोटे छोटे क्या हैं द्वीप हैं। तो उन छोटे छोटे द्वीपों पर भी ये चीन क्या करता है, भी कभी ना कभी क्या करना चाहता है कि ये दावा प्रस्तुत करना चाहता है। तो आज नहीं तो कल देखिए इन छोटे छोटे द्वीपों पर स्वामित्व का दावा पेश करने के लिए चीन देर सवेर फिलीपींस और सिंगापुर के आसपास के द्वीपों पर भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, ये कन्फर्म है। अब देखिए ये जो एरिया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये 2 आइसलैंड पार्सेल और स्पॉटली, ये बात है मई 1995, मई 1995 में चीन ने इस स्पॉटली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इस कब्जे के पीछे कारण क्या है, देखिए आपको हमने बताया था। देखिए यहाँ मनीला फिलीपींस की राजधानी, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पर देखिए सुबिक वे, यहाँ इस सुबिक वे पर किसका कब्जा था, सुबिक वे पर, यानी सुबिक खाड़ी जो है यहाँ पर अमेरिका का कब्जा कर रखा था। यानी अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना लगा रखी थी। यहाँ अमेरिकन अपनी सेना लगा रखी थी सुबिक वे में। तो ये बात है लगभग 1992 की। 1992 में अमेरिका ने यहाँ से अपने मतलब सैनिक जो बेड़ा था वो हटा लिया था। 1992 में अमेरिका ने फिलीपींस की सुबिक जो खाड़ी है, फिलीपींस की सुबिक खाड़ी है से जहाजी बेड़ा हटा लिया था। हालांकि सेना और भी है लेकिन यहाँ से बेड़ा हटा लिया था। और यहाँ से बेड़ा हटाते ही मई 1995 में चीन ने यहाँ पर जो स्पाटली विवादास्पद द्वीप है वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया, वहाँ अपनी सेना पहुँचा दी। और ये दुस्साहस तभी हुआ जब 1992 में अमेरिका ने इस सिबुक खाड़ी को खाली किया। यह खाली नहीं करता तो चाइना दुस्साहस नहीं करता, तो चाइना की हिम्मत तभी बढ़ी जब अमेरिका यहाँ से चला जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, चीन सागर पर यानी ये एकाधिकार करना चाहता है। चीन जो है वो चीनी सागर पर एकाधिकार जमा के रखना चाहता है। देखिए चौथा पॉइंट है अमेरिका की उपस्थिति के विरोध की नीति। मतलब चाइना अमेरिका को विरोध करता है। चाइना कहता है कि इस एरिया में अमेरिका का क्या काम। तो चीन इस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति का विरोध करता आ रहा है, हमेशा से ये चलता आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को इस क्षेत्र में अपदस्थ करके यानी अमेरिका को यहाँ से हटाकर इस क्षेत्र को अपना एकाधिकार स्थापित कर सकेगा। मतलब इस एरिया पर अपना एकाधिकार तभी स्थापित कर सकता है चाइना जब अमेरिका यहाँ ना हो। इस क्षेत्र में अमेरिका की सामरिक उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में अमेरिका के 1 लाख सैनिक है, मतलब 1 लाख प्लस सैनिक अभी भी इस क्षेत्र में है। अमेरिका यहाँ अपने आर्थिक हितों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वह क्षेत्रीय हितों और अपने विश्वव्यापी हितों के साथ मिलाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी निर्णायक भूमिका अदा करने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता है। देखिए ये इसको देखिए आप, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी उत्तरी एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, इस एरिया को भी एक तरीके से वो सुरक्षित रखना चाहता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश अपने यहाँ अमेरिका की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं क्योंकि चीन के कारण इस क्षेत्र में भय का भाव भी पनप रहा है। देखिए खुद ये कंट्रीज चाहती है कि अमेरिका यहाँ से ना जाए, क्योंकि ये अमेरिका जाते ही चाइना क्या करेगा, यहाँ कब्जा जमा लेगा।
और सबको पता है वर्ष 2020 के बाद चीन, देखिए बड़ी लाइन है, 2020 अभी चल रहा है और एक पहले से टिप्पणी की जा चुकी है, वर्ष 2020 के बाद चीन को आर्थिक मोर्चे पर उलझाए रखना और उसके बाद सहयोग बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि चीन धीरे धीरे आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। चीन तब तक स्वयं एक महान आर्थिक शक्ति बन जाएगा और सैनिक शक्ति बढ़ाकर वह अपने प्रभाव विस्तार पर अधिक ध्यान देना शुरू करेगा। और इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन इस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति को अपने विस्तार की नीति का बाधक मानता है और इसी उद्देश्य से वह इसकी यानी अमेरिका की यहाँ उपस्थिति का क्या करता है, विरोध करता है। वह इसकी इस क्षेत्र में उपस्थिति के विरोध में जुटा हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, पता लग गया आपको अमेरिका की उपस्थिति का विरोध क्यों करता है चाइना। नेक्स्ट है अपना, अगला पॉइंट है अपना स्थायी प्रभाव बनाए रखने की, अपना स्थायी फिक्स प्रभाव बनाए रखने की नीति। देखो ये यहाँ पर अपना प्रभाव भी बना के रखना चाहता है चाइना, स्थायी प्रभाव कैसे, देखिए चीन इस क्षेत्र में, मतलब ये जो जितना भी एरिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का जितना भी एरिया है, चीन इस क्षेत्र के देशों पर राजनीतिक दृष्टि से अपना स्थायी प्रभाव बनाए रखना चाहता है। ये बात है 1998 की। और मलेशिया जो है, मलेशिया 1998, और मलेशिया ये आपको दिखाई दे रहा है, मलेशिया 1998 की बात है। यहाँ एक सम्मेलन होता है 1998 में मलेशिया में आयोजित एपेक की फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। एपेक की फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बोल सकते हो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मंच की बैठक में चीन की सदस्य देशों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी सहायता से संबंधित घोषणा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। चीन ने इस बैठक में सदस्य देशों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के नाम पर अपना एक कोष स्थापित करने की घोषणा इस शर्त पर की थी कि अगले कुछ समय तक चीन की मुद्रा का अवमूल्यन न किया जाए। इस प्रस्ताव से चीन अपनी राजनीतिक ताकत का भी भविष्य में इस्तेमाल कर सकेगा। यानी वो चाहता है, यहाँ पर ये जो एपेक 1998 में मलेशिया में हुआ था उसमें स्पष्ट कर दिया था एक तरीके से कि उसकी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया जाए, उसका रेट गिराया ना जाए। तो चाइना क्या करता है, इन भविष्य चाहता है कि भविष्य में इन जो कंट्रीज है उन पर अपना प्रभाव भी, स्थायी प्रभाव बना के रखा जा सके राजनीतिक रूप से भी। तो डियर फ्रेंड्स, कुल 5 जो हमने मेन बातें की, वियतनाम पर आक्रमण, दूसरी चीनी प्रवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप, तीसरी चीन सागर पर एकाधिकार का प्रयत्न, चौथी अमेरिका की उपस्थिति के विरोध की नीति, और 5वीं अपना स्थायी प्रभाव बनाए रखने की नीति। तो 5 बिंदुओं से आपको यह बात तो क्लियर हो जाती है कि जो चाइना है और चाइना की जो नीति है वह इन कंट्रीज़ के लिए क्या है, विस्तारवादी कंट्री है। और चाइना इन देशों पर न केवल विस्तार करना चाहता है बल्कि अपना प्रभाव भी बनाए रखना चाहता है, और इन देशों की स्वतंत्रता भी उसे अच्छी नहीं लग रही। तो कुल मिला के स्पष्ट हो चुका है कि चीन की दक्षिणी पूर्वी एशियन देशों के प्रति जो नीति है, वह विदेश जो नीति है चाइना की, वह विस्तारवादी है और प्रभाव बनाए रखने की नीति है। तो आपको स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ गया होगा कि चीन जो है दक्षिणी पूर्वी एशियन देशों को एक तरीके से अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, अपना यहाँ विस्तार करके रखना चाहता है, यहाँ की कंट्रीज पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है, चाहे वह उधार कर्ज देकर ही बनाए, चाहे कैसे भी बनाए। कुल मिला के ये कंट्रियाँ जो है वो चाहता है कि हमेशा चीन के दबाव में रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, हमने इस टॉपिक में आज हमने यही पढ़ाया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विदेश नीति। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विदेश नीति कैसी है, विस्तारवादी नीति है और अपना प्रभाव बनाए रखने की नीति है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।